इस तरह आज भी हम होली त्योहार मनाते हैं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हिरण्यकश्यप का अंत कैसे हुआ, उसका घमंड कैसे खत्म हुआ, चलिए हम बताते हैं। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यपु की रातों की नींद भी उड़ गई। लाद, तीनों लोग मेरे नाम से कांपते हैं। किसी में इतनी शक्ति नहीं जो मुझसे टक्कर ले सके। मैं मृत्यु को भी परास्त कर सकता हूं, परंतु तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई जो मृत्यु तुम्हें छू नहीं पा रही है? कहां से आई, बताओ। पिताश्री, मेरे अंदर जो भी शक्ति है वो भगवान विष्णु की शक्ति है। मेरे अंदर ही नहीं, आपके अंदर भी जो शक्ति है वो कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही है। तीनों लोकों में जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब में भगवान विष्णु का ही वास है। भगवान विष्णु तो इस संसार के कण कण में समाये हैं। अगर तुम्हारा विष्णु कण कण में समाया है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ है वो? पिताश्री, आप अपने आँखों के सामने से घमंड का पर्दा हटा के देखिए, आपको भी भगवान विष्णु अवश्य दिखाई देंगे। जाओ, जाकर उस अग्नि से तपते हुए स्तंभ को अपनी भुजाओं में भरो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाओ प्रहलाद, जाओ। हिरण्यकश्यपु, आज तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। ये क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण है। तू मुझे नहीं मार सकता। मैं अमर हूं, अमर। मुझे तो स्वयं ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। सुना तुमने? ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। याद कर अपने वरदान को। मेरा वध ना तो कोई इंसान, ना कोई देवता, ना कोई पशु और ना ही कोई पक्षी कर सकता है। ना तो मैं इंसान हूं, ना ही पशु, ना ही कोई देवता और ना ही कोई पक्षी। मेरा वध ना तो आकाश में हो सकता है, ना पृथ्वी पर और न जल में, ना घर के अंदर हो सकता है और ना घर के बाहर। ये जगह ना तो आकाश है, ना ही जल, ना घर के अंदर है और ना ही घर के बाहर। मेरा वध ना तो दिन में हो सकता है और ना ही रात में। ये समय ना तो दिन है और ना ही रात। ये दिन और रात के बीच की संध्या बेला है। मेरा वध किसी भी हथियार से नहीं हो सकता और ना ही बिना हथियार के। तुम्हारा वध मैं किसी हथियार से नहीं, अपने हाथों के नाखूनों से करूंगा। हिरण्यकश्यपु, मैं
मैंने ब्रह्मा के वरदान को झूठा साबित नहीं होने दिया। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अपने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भागो, भागो, हे प्रभु, आप तो प्रेम और दया के सागर हैं। मैं अपने पिताश्री की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, मेरे पिता की आत्मा को क्षमा कर दीजिए। प्रभु, अपने इस छोटे से जीवन काल में मैंने भी भूल किए हैं। अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हुए मैंने आपकी पूजा की, इसी कारण वे आपके शत्रु बन गए। मैं भी अपने पिताश्री के इस पाप में पूरी तरह भागीदार हूँ। हे तीनों लोकों के रक्षक, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। पुत्र, क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुम मेरे परम भक्त हो, फिर भी मैंने तुम्हारी सहायता करने में बहुत देर कर दी। और फिर अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद प्रहलाद को उसके पिता की जगह राजगद्दी पर बिठाया गया। प्रहलाद ने अपनी भक्ति से सिद्ध कर दिया कि अगर मन में भक्ति भावना है तो भगवान को प्रसन्न कर उन्हें अवतार लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्रहलाद के कारण ही हिरण्यकश्यपु जैसा अहंकार में डूबा विनाशकारी असुर का उद्धार हुआ। असुरों के यहाँ जन्म लेने के बाद भी भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। भगवान विष्णु के ऐसे परम भक्त को आने वाले कई युगों तक लोग नमन करते रहेंगे। इस तरह हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, प्रहलाद और विष्णु जी की जीत। बच्चों को इतना अच्छा नाटक सिखाया है।